हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो हम लोग बार के लिए फिटर के हम लोग एमसीक्यू जो कर रहे हैं, क्वेश्चन जो कर रहे हैं, उसकी आज जो है हमारी क्लास नंबर 10वीं है। तो जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं तो भाई वो लोग जो है चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां पे आपको ये 10वीं क्लास से पहले की जो भी क्लासेज है वो सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो जो भी इस क्लास पे अभी नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको पर डे जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा फिटर का। ठीक है, अभी एक क्लासेज है, अभी कल या परसों से आपकी 2 क्लासेस भी मिलने लगेंगी। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पे बार की एग्जाम जो हमारा अभी होने वाला है उसके लिए क्लासेस चलती हैं फिटर की, और ये हमारे पास चल रही है एमसीक्यू, और ये हमारे पास क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत है कि हम लोग करने क्या वाले हैं, फिटर के लिए एमसीक्यू कर रहे हैं जो कि बार की एग्जाम है उसके लिए। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आ जाइए भाई पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, और जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और आप टेलीग्राम पे जाके भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके का आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए तो आइए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या कि भाई ड्रिल को किसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है, बता दो। बहुत ही सिंपल है, आसान है, लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ड्रिल बताओ किसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है, इसमें से बता दो। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे कोई भी मशीन का पार्ट नहीं है, ना कोई मशीन का नाम है। ये जो सारे चीजें दी गई हैं ये सारे जो है ड्रिल के ही एक तरीके से भाग हैं। तो आप में से इन्हीं में से कोई एक जो है सही होगा, तो आप बता दो किसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाता है। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ी सी, है ना। तो आप क्या बोलोगे, जो ड्रिल के ऊपर का भाग होता है सैंक, क्या होता है सैंक, तो सैंक के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, पकड़ा और घुमाया जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये था आपके पास पहला कि ड्रिल को किसके द्वारा पकड़ा और घुमाया जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एक मानक ड्रिल मोर्स टेपर में सैंक का, मोर्स टेपर में सैंक का टेपर क्या होगा। यानी कि मानक एक ड्रिल है जो कि हमारा एक टेपर होता है जिसे हम लोग मोर्स टेपर कहते हैं। मोर्स टेपर में जो सैंक होता है ना, जो क्या होता है ड्रिल के ऊपर का भाग जो सैंक होता है उसका टेपर क्या होगा, ये आपको बताना है। इनमें से क्या होगा टेपर, है ना। अभी अब उतना टाइम नहीं है कि आपको सारी चीजें बताई जाए, है ना। अभी बार्ग के बाद हम लोग एक प्रॉपर जो है फिटर का बैच लेके आएंगे, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 से 3 महीने आराम से उस बैच को खत्म करेंगे। तो आप लोग वहां पे जुड़ जाइएगा, जिन लोगों को भी डाउट रहेगा सारे डाउट हो जाएंगे, है ना। अभी एग्जाम के लिए तो आप बस तैयारी कर सकते हो, उतना टाइम आपके पास बचा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पे जो क्या है ड्रिल, जो मोर्स टेपर एक होता है हमारा, उसमें से सैंक का टेपर कितना होता है, तो आप बताओगे कि 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। बोलो ये बात आपको समझ में आ गई। इन सभी चीजों को आप लिख लेना। ठीक है, ठीक है भाई। और अगर बात करें आपसे क्या कि भाई ट्विस्ट ड्रिल का मोर्स टेपर क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कि भाई जो हमारे पास ट्विस्ट ड्रिल होता है, ट्विस्ट ड्रिल का मोर्स टेपर, अगर आपसे पूछता है ट्विस्ट ड्रिल का मोर्स टेपर, तो आप बताओगे मोर्स टेपर को एमटी लिखते हैं, ये 0 से होता है मोर्स टेपर 4 तक। ठीक है, एमटी 0 से एमटी 4 तक। आपको पता है ये मोर्स टेपर एमटी से लेके एमटी 0 से लेके एमटी 7 यानी 8 प्रकार के होते हैं। बोलो, है ना। तो ट्विस्ट ड्रिल का मोर्स टेपर, यहाँ पे देखो एक सैंग का बोला है, सिर्फ ड्रिल में मोर्स टेपर में सैंग का टेपर सिर्फ पूछा था तो 1/20। अगर आपसे बोलता है ट्विस्ट ड्रिल का मोर्स टेपर क्या होगा, तो आप बोलोगे एमटी 0 से एमटी 4 होगा, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आगे आपको मिलेगा भी ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, कि ट्विस्ट ड्रिल का मोर्स टेपर एमटी 0 से एमटी 4 तक होता है। आ जाओ आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक 3.2 से 6.4 mm ड्रिल का आकार हेतु सही फीड क्या होगी। अगर जैसे 3.2 से 6.4 mm तक का ड्रिल का आकार है तो उसके लिए सही फीड क्या होगी, कितनी उसकी जो फीड होनी चाहिए। फीड क्या होती है, एक चक्कर में वो जितना मेटल को काटता है, जितना अंदर जाता है, वही उसकी फीड होती है। तो बता दो इनमें से क्या होनी चाहिए, बताओ। 0.025 से 0.05, या फिर 0.01 से 0.18, या 0.052 0.1, या 0.18 से 0.38। बता दो इनमें से आपके पास क्या होना चाहिए, बता दो भाई जल्दी से।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 0.05 से 0.01 होगा। और फीड किसे कहते हैं, ड्रिल द्वारा जो वही एक चक्कर में जितना मेटल को काटता है, एक चक्कर में जितना मेटल काट के वो अंदर जाएगा वही उसकी फीड कहलाती है। और इतने साइज के लिए 3.2 से 6.4 यानी जस्ट इसका 2 गुना दिया है। कितना दिया है ये, जस्ट इसका 2 गुना है, 3.2 से 6.4 यानी 32 गुना 64 है ना। जस्ट अगर इसका आप एक याद कर लो 3.2 तो आपको 6.4 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि भाई उसके 2 गुने की बात करें तब, है ना। तो 6.4 mm ड्रिल आकार है, तो सही फीड क्या होगा 0.05 से 0.1 और ये भी शायद इसका 2 गुना है। ठीक है, 0.5 और 0.5 2 गुना, 2 का गुणा करोगे 5 दुना 10। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। आगे चलते हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे कि सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम क्या है, बता दो। इसमें से सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम क्या है, बता दो भाई, जल्दी से बता दो। सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम हमारे पास क्या होगा, जल्दी से आप बताओ। अब आप लोग प्रैक्टिस के दौरान हैं, प्रैक्टिस के पड़ाव पे हैं। ठीक है, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो आपको ये यहाँ पे एमसीक्यू कराया जा रहा है और ये एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में देखने को भी मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को रट डालना भाई, ठीक है, रट डालना। समझ रहे हो ना बात को, चलो आ जाओ बता दो। सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम कटिंग टूल नहीं, फेसिंग टूल नहीं, इसका जो दूसरा नाम होता है ना वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूएशन ड्रिल बिट होता है। क्या होता है भाई, कॉन्टिन्यूएशन जो है ड्रिल बिट होता है। बात समझ रहे हो, सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम क्या होगा, कॉन्टिन्यूएशन ड्रिल बिट होगा। क्या होगा मेरे भाई, कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी लेना कॉन्टिन्यूअस ड्रिल बिट। ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो यहाँ पे लिख लेना कॉन्टिन्यूअस ड्रिल बिट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ड्रिल बिट, वही जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वही वाली जो है इंग्लिश यहाँ पे है, कॉन्टिन्यूअस ड्रिल बिट। बात समझ गए, ये होता है किसका, सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम। सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम कॉन्टिन्यूअस ड्रिल बिट। ठीक है, बात समझ गए, आ जाओ आगे। 5वें नंबर पे, जहां बिजली उपलब्ध नहीं है वहां छिद्र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिल का प्रयोग करोगे, बता दो। बता दो भाई, किस ड्रिल का आप प्रयोग करोगे जहां बिजली उपलब्ध नहीं है, इनमें से किसका प्रयोग आप करोगे, बता दो जल्दी से। रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग करोगे, या रैचेट ड्रिलिंग मशीन का, या फिर पिलर, या फिर बेंच ड्रिल मशीन का, किसका आप यूज करोगे जहां पे बिजली उपलब्ध आपके पास नहीं है। इनमें से ढूंढो कौन सी ऐसी चीज है जो बिजली उपलब्ध ना होने पे चलती है, बता दो जल्दी से बता दो क्या होगा। तो आप बताओगे रैचेट ड्रिलिंग मशीन। रैचेट ड्रिलिंग मशीन ये ड्रिल का जो है दूसरा टाइप है। पहला होता है आपके पास हैंड ड्रिल मशीन, ठीक है, एक होता है आपके पास हैंड ड्रिल मशीन जिससे आप 6 mm तक का होल कर सकते हो, और दूसरी आपके पास होती है रैचेट। ठीक है, रैचेट ड्रिलिंग मशीन जिससे आप 6 से 12 mm तक का होल कर सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ गए, जिससे आप 6 से 12 mm तक का होल कर सकते हो, लेकिन 6 से कम नहीं, 6 तक तो ये करेगा, 6 से 12 तक आप रैचेट ब्रेस, है ना, रैचेट ड्रिलिंग मशीन से कर सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता, हैंड और रैचेट में सिर्फ यहाँ पे एक रैचेट प्लेट लगी होते हैं जो आपके यहाँ सीने में सपोर्ट करती है, बस, और डिफरेंस कुछ नहीं होता। सारी चीजें हमारी जो है सेम होती हैं। बात समझ गए, आ जाओ आगे क्वेश्चन पे। 6वें नंबर क्वेश्चन पे आप आते हो तो कृत्यांश जैसे पाइप, है ना, फ्लॉन्जेस, पंप हाउसिंग, एंगल ब्लॉक्स किसके ड्रिल किए जाते हैं, है ना, किससे ड्रिल किए जाते हैं, बता दो। इनमें से सारे जो है ना, पाइप, फ्लॉन्जेस, पंप हाउसिंग, एंगल ब्लॉक्स किसके द्वारा ड्रिल किए जाएंगे, बता दो भाई जल्दी से। इनमें से, है ना, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होगा, या सूक्ष्म ग्राही बेंच ड्रिलिंग मशीन होगा, या बहु स्पिंडल यानी कि मल्टीपल ड्रिल, है ना, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होगा, या फिर उदय ड्रिलिंग मशीन होगा। क्या होगा, आप बताओगे कि बहु स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन यानी कि मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। क्या होगा, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन। तो आप याद रखिएगा, अगर इस तरीके का आपको कहीं पे क्वेश्चन मिलता है तो आप बता सके जहाँ पे पाइप, फ्लॉन्जेस, पंप हाउस
और अगर आपके पास एंगल बॉक्स किसके द्वारा ड्रिल करोगे तो आप बताओगे कि हम लोग मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल के द्वारा प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे स्पिंडल होते हैं और आप हर एक स्पिंडल से अलग अलग प्रक्रिया कर सकते हो, इसलिए ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ हम लोग कर लेंगे मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में। ठीक है, आ जाओ। एक मानक घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा क्या होता है? एक मानक घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा क्या होगा? जल्दी से बता दो। इसमें फ्लूइड्स होगा, लिप्स होगा, वेज होगा या फ्लैंक होगा? क्या होगा कटाई सिरा? बोलो भाई, जल्दी से आप लोग बता दो। ठीक है, चलिए। एक मानक घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा क्या होगा? आप बोलोगे एक मानक घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा जो होता है उसका लिप्स होगा। क्या होगा? लिप्स होगा। एक मानक घुमाव ड्रिल का कटाई सिरा क्या होगा? लिप्स होगा। ये क्वेश्चन आप सेम टू सेम रट लेना, याद कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना भाई। ठीक है, आ जाओ आगे। 8वें नंबर पे आ जाओ। वातिल ड्रिल द्वारा प्रचालित होती है। वातिल ड्रिल जो है ना, वातिल एक ड्रिल होता है जिसे आप क्या बोलते हो? जो आपके पास होता है वातिल ड्रिल, यानी कि पेनुमेटिक, है ना, पेनुमेटिक ड्रिल इसे आप बोलते हो। इसे क्या बोलते हो? पेनुमेटिक ड्रिल। ये जो वातिल ड्रिल होता है ये होता है पेनुमेटिक ड्रिल। ये किसके द्वारा चलती है बता दो? विद्युत द्वारा या फिर संपीड़ित वायु यानी कि कंप्रेस्ड एयर द्वारा, या इलेक्ट्रिक पावर द्वारा, या फिर आपके पास हमारे पास क्या है मसल पावर द्वारा, या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी द्वारा? किसके द्वारा चलती है? ये जो आपके पास कौन सी है? पेनुमेटिक यानी वातिल ड्रिल द्वारा किसके द्वारा चलती है? तो ये चलती है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी यानी कि संपीड़न वायु शक्ति के द्वारा चलती है। किसके द्वारा चलती है? कंप्रेस्ड एयर एनर्जी यानी कि जो आपके पास संपीड़ित वायु शक्ति होती है उसके द्वारा चलती है। बात समझ गए? चलो आगे आओ। आगे आ जाओ 9वें नंबर पे, है ना। जल्दी से थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है कि आप उतना टाइम दे सको, आपको थ्योरी भी पढ़नी है। आ जाओ। एक मानक भूमि ड्रिल का पॉइंट, एक मानक भूमि ड्रिल का पॉइंट क्या होगा? बता दो जल्दी से। एक मानक भूमि ड्रिल यानी कि स्टैंडर्ड, है ना, ग्राउंड ड्रिल जो है उसका क्या पॉइंट क्या होगा? ये आप बता दो जल्दी से। बोलो इसका पॉइंट क्या होगा? आप जल्दी से बता दो। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या होगा कि 118 डिग्री होगा। कितना होगा आपके पास आंसर? आंसर आपके पास होगा 118 डिग्री। आंसर क्या होगा आपके पास? 118 डिग्री होगा। बोलो बात समझ गए? आंसर क्या होगा आपके पास? आपके पास आंसर होगा 118 डिग्री। ठीक है, चलो आ जाओ। 10वां नंबर। एक समय में एक से अधिक छेदों को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार की ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे? तो आप बता दोगे मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। एक समय में एक से अधिक छेद करने के लिए मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। सिंपल था। आगे आ जाओ। यदि ड्रिलिंग मशीन में एक से अधिक ड्रिल हेड, तो वह मशीन किसके नाम से जानी जाएगी? वह मशीन स्पिंडल, है ना, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग के मशीन से जानी जाएगी। मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन के नाम से जानी जाएगी क्योंकि उसमें एक से अधिक हेड होंगे, स्पिंडल होंगे, तो वो किससे जानी जाएगी? वो मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। ट्विस्ट ड्रिल को क्या कहा जाता है? देखो ट्विस्ट ड्रिल को क्या कहा जाता है? वहां था हमारे पास सेंटर ड्रिल, यहाँ पे ट्विस्ट ड्रिल। इसको क्या कहते हैं? स्पाइरल फ्लूइड्स कहते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में हमेशा स्पाइरल वाले इस तरीके से फ्लूइड्स कटे होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं। स्पाइरल फ्लूइड्स के नाम से भी जानते हैं। ट्विस्ट ड्रिल को और किस नाम से जानते हैं? स्पाइरल फ्लूटेड के नाम से भी जानते हैं। आगे आ जाओ। 13वें नंबर का क्वेश्चन अगर देखें, ट्विस्ट ड्रिल को ड्रिल भी कहा जाता है। ये तो हमें लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, आगे आओ। आगे आ जाओ आप यहाँ पे कि छेद बनाने के प्रचलन में प्रयुक्त ड्रिलिंग मशीन औजारों को क्या कहा जाता है? बता दो इनमें से औजारों को क्या कहा जाता है? जो छेद बनाने के प्रचलन में प्रयुक्त ड्रिलिंग मशीन औजार को क्या कहा जाता है? आप ट्विस्ट ड्रिल बोलोगे या फिर रीमर बोलोगे या फिर स्लिप बोलोगे या ड्रिफ्ट बोलोगे? तो आप बोलोगे कि भाई हम ट्विस्ट ड्रिल बोलेंगे, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? ड्रिल मशीन के द्वारा होल करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल। देखो यहाँ पे ऑप्शन ही सिर्फ वही मिल रहा है जिससे आप छेद करते हो, ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, और दूसरा ड्रिल होता है तो आप उसको बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना? क्वेश्चन की भावनाएं समझो, उस हिसाब से आंसर देना है। आपको अपनी भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको क्या करना है? आंसर देना है मेरे भाई लोग। ठीक है, बोलो आ जाओ आगे। ट्विस्ट ड्रिल होती है, बता दो अब जल्दी से बता दो। फ्रंट कटिंग टूल्स
ये शायद कल का ही क्वेश्चन, कल भी आपको कराया गया था कल की क्लास में। ये एंड कटिंग टूल्स होती है, एंड कटिंग टूल्स है ना। ट्विस्ट ड्रिल क्या होती है, एंड कटिंग टूल्स होती है। ये आपको कल की क्लास में भी कराया गया था। आगे आओ, 16वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। एक घुमाव ड्रिल अपने संग पदार्थ और निर्दिष्ट होता है ना। एक घुमाव ड्रिल किसके द्वारा, कल क्या था क्वेश्चन आपके पास, है ना, याद आ रहा है कि कल आपके पास क्वेश्चन ये था कि ट्विस्ट ड्रिल को किसके द्वारा पहचाना जाता है, किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन में दिया था उसके ड्रिल आपने संग के द्वारा, पदार्थ के द्वारा और डायामीटर के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ये तीन चीजें होती हैं जो एक घुमाव ड्रिल को निर्दिष्ट करती हैं, उसका संग, उसका पदार्थ और उसका डायामीटर। ये उसको क्या करती हैं, उस ड्रिल को निर्दिष्ट करती हैं। उस ड्रिल को निर्दिष्ट करने का मतलब उस ड्रिल को बताती हैं, उस ड्रिल के बारे में ये चीजें बताती हैं कि ये कौन सा ड्रिल है। ठीक है, बात समझ गए। आ जाओ आगे। आगे अगर बात करते हैं हम लोग, तो आगे आ जाओ यहाँ पे कि एक पोर्टेबल, है ना, यहाँ पे क्या है, एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इससे निर्दिष्ट होती है। किससे निर्दिष्ट होती है, बस जॉब का आकार जिससे वह पकड़ सकती है, ड्रिल का वह अधिकतम आकार जिससे वह पकड़ सकती है। देखो यहाँ पे एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन किससे निर्दिष्ट की जाती है, जो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है ना, वो निर्दिष्ट करने का मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो होता है ड्रिल का वह अधिकतम आकार जिससे वह पकड़ सकती है, उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। यानी वही उसका एक साइज होता है ना। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इतनी बड़ी मशीन इसका साइज क्या है, नहीं, जितना बड़ा वो उस ड्रिल पकड़ सकती है वही उसका साइज होता है। तो आप बताओगे कि जिस ड्रिल का वह अधिकतम आकार जिसे वह पकड़ सकती है वही उसका क्या कहलाता है, वही उससे निर्दिष्ट की जाती है। आ जाओ आगे, 18वें नंबर पे आप आ जाओ यहाँ पे कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन आर्म की लंबाई और स्तंभ के व्यास से निर्दिष्ट की जाती है। आर्म की लंबाई और स्तंभ के व्यास से जो है निर्दिष्ट की जाती है। आर्म मतलब जो उसकी भुजा होती है, इसकी लंबाई, और जो उसका स्तंभ होता है, ठीक है, जो उसका क्या होगा, स्तंभ होगा, स्तंभ के व्यास से, इसके डायामीटर से और इसकी लेंथ से उसको क्या किया जाता है मेरे भाई, निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। ये इसकी होती है आर्म, यानी जिसे आप भुजा कह सकते हो। ये होता है इसका स्तंभ, और यहाँ पे एक लगी होती है जिसे आप बोलते हो टेबल। ठीक है, बात समझ गए। इसको क्या है, इसको स्तंभ के साइज और आर्म की लंबाई से, स्तंभ के व्यास और आर्म की लंबाई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे 19वें नंबर पे ड्रिल ऑपरेशन में धातु को किस प्रणाली द्वारा हटाया जाता है, अपरूपण और उत्सारण, या फिर अपरूपण और तनाव, या संपीडन। या संपीडन तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास बचता है एक ऑप्शन कि अपरूपण और उत्सारण के द्वारा वहां से धातु को हटाया जा सकता है। बोलो बात समझ गया। चलिए आगे बात करते हैं 20वें नंबर पे। काउंटर बोरिंग एक कैसा ऑपरेशन है, कल आपको बताया गया था कि ये क्या करता है, एक होल को बड़ा करता है, छेद को बड़ा करता है। और कैसे छेद को, बेलनाकार छिद्र को ये क्या करता है, बड़ा करता है। छिद्र की गोलाई सही करने में नहीं, छिद्र के आंतरिक पृष्ठ पर को मशीन करने नहीं, एक छिद्र को शुद्ध रूप में फिनिशिंग करने नहीं, फिनिशिंग करने के लिए दूसरा सामान होता है। ये बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरे बड़े करने के लिए, किसके लिए, छिद्र के सिरे बड़े करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे आ जाओ 21वें नंबर पे। ड्रिफ्ट का प्रयोग निम्न में से क्या, ये क्या है, ड्रिफ्ट है, क्या है ये जो है ड्रिफ्ट है। ठीक है, इसको सही से लिख लेना कि ये आपके पास क्या दिया जा रहा है, ये दिया है आपको पास ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का प्रयोग क्या होता है, स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए, दिल नहीं है भाई, यहाँ पे ड्रिल है ना, दिल मत निकालना। स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए, लो भाई पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्या कर, आगे के ऑप्शन पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आप लोग एग्जाम में पढ़िएगा जरूर। ठीक है, आगे पढ़ोगे, वर्क पीस से टूटे दिल नहीं भाई, ड्रिल क्या हुआ, ड्रिल को निकालने के लिए नहीं, मशीन स्पिंडल से चक लगाने के लिए नहीं, यहाँ पे ड्रिल को स्थिति में बनाने के लिए नहीं। आपको सही करेक्ट आंसर यही लगेगा, स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए। हमेशा आप पूरे ऑप्शन जरूर पढ़ें, जिस पे आप कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही होगा, उसको एक बार में टिक कर दें। आ जाओ, गैंग ड्रिल मशीन में स्पिंडल कितने होते हैं, गैंग ड्रिल मशीन में स्पिंडल 2 से 8 होते हैं। कितने, ये आपको रटने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं कि गैंग ड्रिल मशीन में 2 से 8 स्पिंडल होते हैं। इसके बाद आ जाओ आगे कि मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन में कितने स्पिंडल होते हैं, तो आप बताओगे कि 4 से 48 स्पिंडल होते हैं। किसमें भाई, जो हमारे पास मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में कितने स्पिंडल होते हैं,
4 से 48 स्पिंडल होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 से 48 स्पिंडल होते हैं, है ना। चलो आ जाओ 24 नंबर। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के चारों ओर क्या घूमता है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन के चारों ओर क्या घूमता है? आप कहोगे उसका पिलर, बोलो, है ना। रेडियल आर्म, आर्म तो हो नहीं सकता है, तो क्या घूमेगा आप बताओगे कि रेडियल ड्रिल मशीन के चारों ओर जो उसका पिलर होता है वही घूमता है। बात समझ गए? आगे आओ 25वें नंबर पे। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में गतियां। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल जो होती है ना, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी हल्की जो होती है वो क्या होती है? वो होती है उसमें एक ही ड्यूटी क्या होती है, एक ही उसमें चल सकती है, एक ही चाल में चल सकती है ना। कितनी गतियां? एक ही होती हैं। और ये कितने एमएम का छेद कर सकती है? 6 एमएम का। और जो हमारे पास जो मीडियम ड्यूटी बोलेगा, यहाँ पे लाइट ड्यूटी बोला है, लाइट ड्यूटी 6 एमएम छेद कर सकती है। अगर आपसे मीडियम ड्यूटी बोलता तो वो 15 एमएम कर सकती थी। अगर आपके पास हाई ड्यूटी बोलता तो वो 20 एमएम का छेद कर सकती थी। 20 एमएम व्यास का, 20 एमएम व्यास, 20 एमएम व्यास, 20 एमएम व्यास। बात समझ गए? 20 एमएम व्यास। ठीक है, ये आप याद कर लेना, आपको काम देगा। ठीक है, चलो आ जाओ 26 नंबर पे। ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों से व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन से 6 से 12 आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ही, जहां पे आपको क्या बताया गया था, जहां पे आपको बताया गया था कि, है ना, जो बिना लाइट के चलती है ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, क्या ऐसे कोई आगे था आंसर, जहां पे आपको बताया गया था कि ब्रेस्ट के द्वारा 6 से 12 एमएम तक कर सकते हैं। और हैंड मशीन जो होगी, जो हैंड मशीन होगी उसके द्वारा 6 एमएम व्यास तक का छिद्र कर सकते हैं। ठीक है भाई, हैंड ड्रिल मशीन के द्वारा 6 एमएम तक का व्यास कर सकते हैं। आगे आ जाओ 27 नंबर पे। रैचेट ड्रिल मशीन में सैंक के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। किस सैंक के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं? तो देखो, रैचेट ड्रिलिंग मशीन में वर्गाकार टॉप टेपर सैंक प्रयोग किया जाता है। रट लेना भाई, वर्गाकार टॉप टेपर सैंक रैचेट ड्रिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है, वर्गाकार टॉप टेपर सैंक। ठीक है, आ जाओ। न्यूमेटिक हैंड ड्रिल को चलाया जाता है, बता दो न्यूमेटिक हैंड ड्रिल को किसके द्वारा चलाया जाता है? तो न्यूमेटिक हैंड ड्रिल जल्दी से बता दो, बिजली द्वारा चलेगी या हाथ के द्वारा या फिर संपीड़ित वायु के द्वारा? किसके द्वारा चलेगी इसमें न्यूमेटिक हैंड ड्रिल? जल्दी से बता दो, बोलो बोलो। न्यूमेटिक हैंड ड्रिल किसके द्वारा चलेगी, है ना। जैसे आपको पीछे बताया गया था कि कंप्रेस्ड एयर एनर्जी के द्वारा, तो संपीड़ित वायु द्वारा, है ना। किसके द्वारा? बाई कंप्रेस्ड एयर। आ जाओ 29 नंबर पे आ जाओ। पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक पदार्थ फैक्ट्रियों में हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। किसके द्वारा? हैंड ड्रिल जो है न्यूमेटिक हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग की जाती है? न्यूमेटिक हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। ये जो ब्रेस्ट ड्रिल नहीं की जाती पेट्रोलियम पे, रैचेट नहीं की जाती, इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल नहीं की जा सकती पेट्रोलियम पे, न्यूमेटिक यानी कि एयर से कोई असर नहीं होगा, तो न्यूमेटिक हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। आ जाओ नंबर साइज ड्रिल। नंबर साइज ड्रिल कितने नंबर के पाए जाते हैं? तो जो नंबर साइज ड्रिल होते हैं ना, ये 1 से 80 तक के पाए जाते हैं। 1 से 80 नंबर तक के पाए जाते हैं। 1 से 80 नंबर तक के पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आगे आओ। नंबर साइज में सबसे बड़ा ड्रिल कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा ड्रिल 1 नंबर का होता है ना। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक तो छोटा होता है 80 बड़ा, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, याद करने में आसानी है। नंबर साइज में सबसे बड़ा ड्रिल 1 नंबर का होगा। अगर आपसे पूछता है सबसे छोटा ड्रिल, तो आप बताओगे 80 नंबर का सबसे छोटा ड्रिल होगा। ये आपके पास 32वां नंबर क्वेश्चन है। क्या होगा? 80 नंबर का ड्रिल जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? वो होगा सबसे छोटा। आ जाओ 33 नंबर पे। लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल क्या होगा? लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होगा जो वो ए होगा। ठीक है, लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल क्या होगा? ए होगा। बात समझ रहे हो? लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल ए होगा, यानी कि अक्षर साइज में सबसे छोटा ड्रिल जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। बात समझ गए? आगे आ जाओ। लेटर साइज में सबसे बड़ा ड्रिल कौन सा होगा? सबसे बड़ा ड्रिल आपके पास जेड होगा। सबसे बड़ा ड्रिल क्या होगा? जेड होगा। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाली ज्यादा चीजें नहीं। लेटर साइज ए से लेके जेड तक पाए जाते हैं। नंबर साइज जो होते हैं वो 1 से लेके 80 तक पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए? आ जाओ। इसके बाद टेपर सैंक ड्रिल टेपर में बने होते हैं। टेपर सैंक ड्रिल किसमें? मोर्स टेपर में बने होते हैं। आपको पहले ही बताया गया था, मोर्स टेपर में
बने होते हैं। शायद आपको यहाँ पे दिख भी जाए, ये देखो, है ना, टेपर शंख जो होता है यहाँ पे, ड्रिल को किसके द्वारा, यहाँ पे देखो क्या है, शंख पर टेपर जो होता है मोर्स टेपर द्वारा बना होता है। बात समझ गए। और ट्विस्ट ड्रिल भी क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल भी जो हमारा होता है वो भी मोर्स टेपर पे बना होता है। हम लोग किस क्वेश्चन पे चल रहे थे, ठीक है 34, आ जाओ, यहाँ पे चल रहे थे 36, आ जाओ। अब आगे हम लोग चलते हैं 37 पे। मल्टीपल फ्लूटेड ड्रिल का दूसरा नाम, मल्टीपल फ्लूटेड ड्रिल का दूसरा नाम होता है कोर ड्रिल। मल्टीपल फ्लूटेड ड्रिल का दूसरा नाम होता है मेरे भाई कोर ड्रिल। ठीक है, ये आप याद रखना और क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन को रट लेना। ठीक है, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल का दूसरा नाम क्या होता है, कोर ड्रिल होता है, ये आप याद रखना। आगे आ जाओ 38 नंबर पे। एक सुराख जिसे किसी निश्चित गहराई तक किया जाए उसे बोलते हैं ब्लाइंड होल। क्या कहते हैं, ब्लाइंड होल। कल आपको 3 तरह के होल बताए गए थे, जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे की क्लास देख लें। कल आपको 3 तरह के होल बताए गए थे, ठीक है, थ्रो होल, है ना, और आपके पास ब्लाइंड होल, और आपको क्या बताया गया था, एक पायलट होल बताया गया था। इन तीनों को याद कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर पे आ जाओ मेरे भाई। टेपर शंख ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निकाला जाता है ड्रिफ्ट से। टेपर शंख ड्रिल को मशीन स्पिंडल से किसके द्वारा निकाला जाएगा, ड्रिल को निकालने का काम ड्रिफ्ट ही करता है। ड्रिल को मशीन से निकालने का काम कौन करेगा, ड्रिफ्ट से निकालेंगे, ड्रिफ्ट से निकाला जाता है। आ जाओ 40 नंबर पे। नल ड्रिल आकार का पता लगाने के लिए सूत्र क्या होगा, देखो रट लेना। नल ड्रिल आकार का पता लगाने के सूत्र जो होता है आपके पास, ड्रिल साइज वो होता है टी माइनस का 2d। क्या होता है, नल ड्रिल का पता लगाने के लिए टी माइनस का 2d होता है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपसे यही वाला पूछेगा, ठीक है, टी माइनस 2d। ठीक है, आ जाओ आगे। 41 काहे आगे जा रहा है मेरे भाई, 41 नंबर की बात करते हैं। ड्रिलिंग जिग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बता दो। ड्रिलिंग जिग का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, है ना, बता दो। आदि प्रारूप, मरम्मती कार्यों में या व्यापक उत्पादों में। क्या है, ड्रिलिंग जिग का प्रयोग कहाँ किया जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग बता दो कि ड्रिलिंग जिग का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, ड्रिलिंग जिग का प्रयोग जो होता है व्यापक उत्पादों यानी कि मास प्रोडक्शन में होता है। व्यापक उत्पादों यानी कि मास प्रोडक्शन में होता है। किसमें होता है, व्यापक उत्पादों यानी कि मास प्रोडक्शन में होता है। व्यापक उत्पादों यानी मास प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, आ जाओ 42 नंबर वाला। ड्रिल स्लीव की तुलना में ड्रिल सॉकेट, ड्रिल स्लीव की तुलना में ड्रिल सॉकेट लार्ज होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, ड्रिल स्लीव की तुलना में जो ड्रिल सॉकेट होती है ये क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज होती है। आगे आ जाओ 42 नंबर। ड्रिल स्लीव में बता दो जल्दी से, ड्रिल स्लीव में खाली स्थान है। ड्रिल जो है स्लीव में टेपर नहीं होता या क्या नहीं होता, आंतरिक टेपर होता है या बाहरी टेपर होता है। इसमें जो आपका सही होगा ये बी नंबर, सी नंबर जो है, डी नंबर सही होगा। बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों सही होंगे, यानी कि आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा बी और सी के लिए। ठीक है, आ जाओ 44 नंबर। ड्रिल किसकी बनी होती है, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। कल भी आपको बताया गया था, कठोर कार्यों के लिए हाई स्पीड स्टील, मुलायम कार्यों के लिए हाई कार्बन स्टील। आ जाओ आगे, आ जाओ यहाँ से 45 नंबर। ड्रिल नंबर 1 का आकार क्या होता है मेरे भाई, 0.28 इंच होता है, 0.228 होता है, 0.228 होता है। ड्रिल नंबर 1 का आकार कितना होता है, 0.228 इंच होता है। आ जाओ 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण है, कौन सा इसमें से जो है ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण है, तो ये जो ट्रिपेनिंग होता है ये होता है ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण। क्या होता है, ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण ट्रिपेनिंग है। बाकी और जो है वो कहीं से भी ड्रिल से मतलब नहीं रखते हैं, यानी छेद करने से कोई ताल्लुकात नहीं है। 47 नंबर। देखो टेपर शंख ड्रिल रीमर लेथ केंद्र में किस प्रकार का मोर्स टेपर उपयोग किया जाता है, तो देखो टेपर शंख ड्रिल कितने में पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि M2 MT 0 से कितने से, आपको पता होना चाहिए मोर्स टेपर 0 टू मोर्स टेपर 4 तक पाए जाते हैं। ये आपको बताया गया था अभी, है ना, MT 0 से MT 4 पाए जाते हैं। ये क्या है, टेपर शंख ड्रिल। ठीक है, तो आप इनको याद रखोगे मोर्स टेपर पे। 28। ड्रिलिंग के समय किस युक्ति को जिग की भांति प्रयोग किया जाता है, क्लैंप को नहीं, क्लैंप को नहीं प्रयोग किया जाता, बुश को, है ना। जिग की भांति किसको प्रयोग किया जाता है, बुशिंग को प्रयोग करते हैं। इससे जॉब जो है
या ड्रिल जो है हमारा खिसकता नहीं है। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। ड्रिल किस धातु का बना होता है? ड्रिल जो बना होगा यहाँ पे ए व बी कर लो, क्योंकि यहाँ पे हाई कार्बन स्टील भी और कार्बन स्टील दोनों कर लो यहाँ पे, क्योंकि हाई स्पीड स्टील और दिया नहीं है, तो आप कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील दोनों कर लो। आ जाओ 50वें नंबर पे, लास्ट क्वेश्चन पे। फ्लूइड के साथ चमकदार उभरे हुए भाग को लैंड या फिर मार्जिन कहते हैं। लैंड या फिर क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। लैंड या फिर मार्जिन कहते हैं। बात समझ गए? लैंड या फिर मार्जिन कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? लैंड या फिर क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। तो ये थे आज जो है आपके पास 50 क्वेश्चन जो आप लोगों ने किए हैं 30 मिनट पे, आधे घंटे पे। तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे ताकि सभी लोग अपने आप को आजमा सकें कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसके पहले वाले क्लास का भी, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाके द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर क्लास आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो एक बार चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।